हेलो। अभी मेरा काम खत्म हो गया तो मैं एक छोटी सी करूंगी DIY यानी कि सिलाई। और बहुत अच्छे से जो इनके गोल तकिए होते हैं ना मसनद, इनके मैं कवर बनाऊंगी। जो मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर से मेरे ये देखो, जो सूट वगैरह जैकेट हम पहनते नहीं, बिल्कुल न्यू रखी रहती है, तो उसका इस्तेमाल ये यूं ही रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सुंदर से इसमें दूसरा कपड़ा लगा के बहुत अच्छा सा मैं मसनद कवर बनाऊं। तो चलिए फिर मैं आपको अपने मसनद कवर बना के दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लगता है। इस तरह से रेडीमेड लेते हैं तो काफी महंगे आते हैं। घर में हमारे सबके पास कपड़े पड़े रहते हैं, तो इस तरह से बनाई। और मैं इसमें लगाऊंगी ब्लैक कपड़ा। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ। और थोड़ा सा फ्रेश लुक दूंगी मैं ड्राइंग रूम को, थोड़ा सा न्यू लुक दिया है ड्राइंग रूम को। एक छोटा सा मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मीशो से मंगाया है, एक वॉल हैंगिंग। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी डेकोर करके। तो चलिए मैं फिर ये बनाती हूँ। ये देखो बीच में मैंने इस तरह से ब्लैक पट्टी लगा दी। तो अब इसको हम इस तरह से सील देंगे ऐसे। ये एक बहुत अच्छा सा कवर बन जाएगा। ये बिल्कुल एकदम न्यू कपड़ा है, एक बार भी नहीं धोया। तो कुछ एक मेरा कुर्ता टेलर ने खराब सील दिया था मेरे कई कुर्ते टेलर ने खराब सील रखे हैं। तो मैं उनमें से नया कपड़ा भी कम खरीदते हैं, तो उनमें से मैंने मसनद कवर बनाया। ये देखो कितने अच्छे। इस तरह का मेरा एक कुर्ता था, तो ये बिल्कुल खराब सील रखा था। बहुत सारे कुर्ते मेरे अब की बार खराब हो गए। हम वैसे भी तो खरीदते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है, इनको काट कूट के मैंने इस तरह के ये बना दिए। तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कितना सुंदर लगते हैं। और ये इस तरह से बस 5 मिनट के अंदर कटिंग कर लो, 5 मिनट के अंदर सिलाई हो जाती है। बस इस तरह से कि आप पतली सी डोरी डाल दें। मेरे पास बहुत अच्छी डोरी है, बहुत मजबूत। तो ये मैं इसमें इसके लिए मैं डाल देती हूँ और फिर इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया लगता है ये। और एक विचार, अगर आप उस बारे में आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो आपको करना नहीं है, तो उस बारे में सबसे पहले सोचना छोड़ दो, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। उसको त्याग दें, उसको मन में कभी मत लाओ। ये मेरा एक विचार है। तो आपसे मैं बातें करती रहूँगी, कुछ और छोटी छोटी बातें करूँगी। मैं ये आपको डेकोर करके दिखाऊँगी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश सा लुक दिया है अपने ड्राइंग रूम को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो थोड़ा सा ग्रीनरी, रंग बिरंगा, तो इस तरह से चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये लगाने के बाद ये कितने सुंदर बन गए। इस तरह से देखो। तो चलिए इसमें इतना जल्दी ये बनता है। और हम बाजार से खरीद कर लाते हैं ना, तो काफ़ी महंगे आते हैं। 200, 300, 400 तक का ये कवर आते हैं, मतलब कवर से। तो हम खुद ही घर में इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, तो क्यों ना घर में ही बना लिया जाए। और ये देखो फटाफट मैंने इनके अंदर बढ़िया सी मजबूत सी डोरी डाल दी। ये मैंने अभी फिलहाल 3 बनाए हैं, बाकी मैं और बनाऊंगी। ये देखो, ये देखो। और ये एक देखो मैंने मीशो से ये बहुत सुंदर सा ये देखो वॉल हैंगिंग मंगाया है। वैसे तो ये मैंने खुद घर में भी बनाती हूँ, पर इसकी ये देखो ये बहुत अच्छी गुथी हुई है ना।
ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम प्राइस में है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है पर काफ़ी कम रेट में था ये। और इसकी देखो ये प्लाई भी बहुत अच्छी है, तो इसको मैं हैंग करूँगी। और बहुत सुंदर सा फ्रेशनेस सा, बिल्कुल फ्रेश सा इसमें मैं सावन का हरा हरा थोड़ा सा फ्रेश पौधे रखूँगी, फ्रेश लुक दूंगी मैं थोड़ा सा इस रूम को। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। छोटी सी आपसे मैं एक बात करूँगी, बात बताऊँगी आपको। यही है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और वो माफ़ी मांगता है, पता है दूसरों को माफ़ करना भी हमारे लिए, हम अगर किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। जो खुशी हमें मिलती है, माफ़ जो गलती कर देते हैं ना, जो उसको खुशी मिलती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा तोहफा मिलता है उसको। ये मेरा आपसे छोटी सी कुछ बात थी। और एक छोटा सा हेल्थ टिप्स दूंगी। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है ना, गैस बन गई है, तो उसमें आप जो अच्छी दही होती है ना, ताज़ी दही की कढ़ी बनाए, वो उसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डालकर खाएं। तो कहते हैं कि पेट फूला हुआ ठीक हो जाता है। ये मेरी हेल्थ टिप्स थी, तो बताना। और अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फ्रेश लिख दूँगी। और जो हमें अभाव होता है ना, अभाव भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है। अभाव भी, तो उससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, ताकि हम बहुत अच्छी खुशी से आगे बढ़े। तो आप बताना मेरी आपको ये छोटी छोटी बातें कैसे लगी। और जो मैं बहुत अच्छी से डेकोरेशन करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं इसको वहाँ लगाती हूँ। और ये जो मैंने गोल तकिया बनाए हैं, ये मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ लगा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दीवार पे लगाया, और ये मैं इसमें रखूँगी इस तरह से एक मनी प्लांट। ये देखो, और एक ही रखूँगी, ये देखो। और बहुत अच्छी छोटी सी बात है जो मैं आपको बताऊंगी। बात ये है कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। आजकल क्या है, पहले के घरों में क्या होता था कि हम किचन को रसोई घर कहते थे। रसोई घर, खाली रसोई नहीं कहते थे, बाकी के कमरों को हम कक्ष कहते थे। क्योंकि इस रसोई में जो अन्न खाना बनता था वो अन्नपूर्णा माँ का खाना बनता था। उसमें सबसे प्रधान होती थी हमारे घर की माता, बड़ी माँ, मतलब माँ होती थी, माँ दादी होती थी। तो उनका रसोई घर के पूरे खर्चे पर, खाने पर पूरा नियंत्रण रहता था। और आजकल रसोई घर तो रहा ही नहीं है। अब तो आजकल अन्न का अपमान में इसलिए कह रहे हैं कि किचन में बहुत कम लोग जाते हैं। और आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल भी खाना बनाना पसंद नहीं करेंगी, जो आजकल और आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि वो बाहर से खाना मंगा लेते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। तो उसको एक ऑर्डर देके एक वस्तु मान लिया जाता है, ना कि पहले हमारी रसोई में खाना बनता था, गाय की बनती थी, कुत्ते की बनती थी, अतिथि की बनती थी, कोई गरीब आता था उसका बनता था। तो उसको अन्नपूर्णा बोलते थे, अन्न का धन का भंडार बोलते थे। किचन में स्वच्छता रहती थी, उसको हम रसोई घर कहते थे। इसलिए मैंने ये आपसे बातें की। अब ये प्रचलन बिल्कुल ख़त्म हो गया, आगे चल के तो धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए घर के बच्चों में संस्कार कम आते हैं, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ऑर्डर दे देते हैं। आजकल तो शादीशुदा भी जो जॉब करती हैं, जो बिल्कुल बहुत हाई क्वालिटी है, खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती अपने आप में,
तो वो बाहर से ऑर्डर दे देते हैं, एक वस्तु की तरह अपने बाहर दस्तक दे देते हैं, फ़ोन आ जाता है कि आपका खाना आ गया ऑर्डर से, खा लेते हैं। किचन में जाते नहीं तो सुबह शाम रसोई घर की पूजा होती है, उसमें साफ़ सुथरी रहती है। सबसे पहला अनाज आता था जो वो उसको गाय को खिलाते थे, पंडित को खिलाते थे सबसे पहले अनाज के खाने को, रोटी को। तो आज भी वैसे बहुत जगह गांव में है अभी भी ये प्रचलन, पर शहरों में अधिकतर मैं देखती हूँ कि वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आप बताना मेरी ये बात आपको सही लगी है या गलत, ये निर्णय आप लेंगे, क्योंकि अधिकतर ऐसा अभी आगे आने वाली पीढ़ी में तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ, कुछ बातें साझा करूँगी। तो आप पहले मेरी ये बातें बताना और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मैं आपको अपना ड्राइंग रूम का लुक दिखाती हूँ कि मैंने अपना ड्राइंग रूम को थोड़ा सा कैसे डेकोरेट किया है। देखो पहले मैंने इसके ऊपर एक ग्रीन रनर डाला था, अभी मैंने उसको हटा दिया। दोनों तरह से आपको मैंने इसको दिखा दिया, ग्रीन के साथ भी और वाइट बेडशीट के साथ भी। बताना आपको वाइट के साथ अच्छा लगा है कि ग्रीन के। मेरे ख्याल से ग्रीन से इतना ज़्यादा नहीं खिला, ये ब्लैक वाला ये वाइट पर ज़्यादा अच्छा लगा है। ये तो देखिए, देखो मैंने दोनों तरह से डाला है, तो आप बताना। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेडशीट इसके साथ ज़्यादा खिलकर आई है मेरे गोल तकियों के साथ। तो बस इसी तरह से मैं आपको अपनी वीडियो दिखाती रहूँगी, आप मुझे कमेंट करना, बताना। इस तरह से थोड़ी सी मैंने ग्रीनरी की है, ये देखो। तो यही बताना है कि चलिए आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे बताना, और यही बताना है कि आगे आपको मुझे क्या दिखाना है। कोई रेसिपी देखनी है कि डेकोरेशन देखनी है, सिलाई देखनी है, DIY देखनी है। वैसे मुझे जल्दी एक बहुत बढ़िया से टेबल वाले रग बनाऊंगी। जो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हैं न्यू, उनकी पट्टी काट काट के मैंने बहुत पहले बनाया था, तो वो बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वापस बनाऊंगी। तो फिर मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी।